द्रोणाचार्य सैकड़ों राजकुमारों को एक साथ पढ़ाते थे, लेकिन सब लोग तो एक जैसा नहीं सीख पाते। अगर शब्दों से ज्ञान आता है तो भाई सबको एक जैसा सीखना चाहिए, अलग अलग क्यों? ध्यान रखना, शब्द साधन तो है ज्ञान के, लेकिन ज्ञान आत्मा के अंदर है। क्या है? ज्ञान आत्मा के अंदर है। वो ज्ञान जितना जितना ज्ञानावरणी कर्म का आवरण हटता जाता है, वो ज्ञान रूपी सूर्य, आत्म सूर्य में से वह ज्ञान प्रकट होता चला। आई बात समझ में? ज्ञान अंदर है, और जितना ज्ञानावरणी कर्म का पर्दा हटेगा उतना ज्ञान सूर्य से ज्ञान प्रकट होगा। अब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया हमसे कि माताजी, अगर शब्द से ज्ञान नहीं आता और गुरु ना पढ़ाए तो क्या शिष्य को ज्ञान हो जाएगा? मैंने कहा ऐसा भी होता है, ऐसा भी, प्रकाश जी ऐसा भी होता है, उमाई जी ऐसा भी होता है, गुरु ना पढ़ाए और ज्ञान हो जाए, ऐसा भी होता है। प्रज्ञा श्रवण रिद्धि प्राप्त होती है। द्वादशांग जिनवाणी कोई पढ़ाने से नहीं आती। द्वादशांग जिनवाणी अंतरंग की विशुद्धि से ज्ञानावरणी कर्म हटता है, और द्वादशांग जिनवाणी अंदर से प्रकट होती है। ध्यान रखना, गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने पढ़ाया नहीं था। वह इंद्रभूति ब्राह्मण जब भगवान महावीर का दर्शन करता है, वह जो श्रद्धा पैदा हुई महावीर के प्रति, उस श्रद्धा ने ज्ञानावरणी कर्म के पटल हटा दिए। पहले प्रज्ञा श्रवण रिद्धि हो गई, द्वादशांग के पाठी हो गए, उसके बाद भगवान की वाणी खिरी है। इंद्रभूति ने तो एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था जैन धर्म का, णमोकार भी नहीं जानता था वो इंद्रभूति जैन धर्म की। सारा ज्ञान अंतरंग से प्रकट हुआ था। सिद्ध होता है ना, बिना पढ़े भी ज्ञान होता है। हाँ, बिना पढ़े ज्ञान हुआ था द्वादशांग वाणी का प्रज्ञा श्रवण रिद्धि से। अच्छा, बहुत सारे लेखक होते हैं, कुछ विषय वे पढ़ते हैं और शेष आगे नया चिंतन करके लिखते हैं। तो भाई वो चिंतन कहां से आ गया? वो तो उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। सुरेश भाई जी, वो चिंतन कहां से आ गया? आप बहुत सारी चीजें किताब में पढ़ लेते होंगे, प्रकाश जी आप भी पढ़ते हैं, मुकेश भैया बहुत सारी चीजें व्यक्ति किताब में पढ़ लेता है, और उसके आगे कई बातें हमारे चिंतन में आ जाती है। अगर शब्द से ही ज्ञान होता है तो जो चीज हमने पढ़ी नहीं है वो कहां से आ गई? जो चीज हमने पढ़ी नहीं है वो भी मेरे चिंतन में आ रही है। कहते ना, आज हमने ये नई खोज की है। लेखक होता है, कवि सारी चीजें कविताओं में अपनी कल्पनाओं से लिखता है। ये ज्ञान कहां से आया उसको? ध्यान रखना, ज्ञान आत्मा में से निकलता है। कहां से निकल रहा है? आत्मा। बस ज्ञानावरणी कर्म हटता जाए, आत्मा का ज्ञान बाहर में प्रकट होता जाए। ये जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी की विनय करना, सब ज्ञानावरणी कर्म के आवरण को हटाने वाला है। आत्मा में से ही ज्ञान निकलेगा, बाहर से कहीं से ज्ञान नहीं आना। तो वह ज्ञान कैसे आया एकलव्य के अंदर? द्रोणाचार्य के प्रति जो श्रद्धा का भाव था। ध्यान रखना, अहंकार का भाव नहीं था। कोई दूसरा
शिष्य ऐसा भी तो सोच सकता है, जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया एकलव्य को कि नहीं, हम लोग तो सिर्फ क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं और तुम जाति के भील हो और हम भीलों को धनुर्विद्या नहीं सिखाते। तो एकलव्य के अंदर अहंकार भी तो आ सकता था कि ठीक है, आप नहीं सिखाओ, हम अपने आप सीख लेंगे। क्यों भैया ओम भाई जी? एकलव्य के अंदर अहंकार भी तो आ सकता था चंदू भैया कि हम अपने आप सीख लेंगे, तुम बड़े कौन होते हो, हम खुद ही सीख लेंगे। नहीं, अहंकार नहीं था उसके। इतने विनम्र भाव, इतना विनम्र भाव पंचम काल में तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना विनम्र भाव रोते हुए जाता है, इतना साहस। एक मिट्टी के लौंदे में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके रोजाना उस मूर्ति की अष्टद्रव्य से पूजा करता था वो। हाँ, रोजाना उस मूर्ति को सुबह शाम प्रणाम करता था कि ये मेरे गुरुजी हैं, रोजाना। और उस मूर्ति की पूजा करके, उस मूर्ति से आशीर्वाद लेकर के और फिर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहता था, द्रोणाचार्य को स्मरण करता रहता था। और ओ गुरुजी गलती हो गई, अब मैं बिल्कुल सही लगाऊंगा, मूर्ति बनी हुई है, अभ्यास करता रहता था। ज्ञान कहाँ से आया धनुर्विद्या का? ज्ञान गुरु की विनय करने से आत्मा में से अपने आप प्रकट होता चला गया, होता चला गया और अर्जुन के समान धनुर्धर हो गया। इसके बाद में भी देखिए, गुरु के प्रति कितना विनय, कितना परोक्ष विनय। अच्छा, पहचानता भी नहीं था द्रोणाचार्य को कि जब द्रोणाचार्य और अर्जुन स्वयं आकर के उपस्थित होते हैं और द्रोणाचार्य को आश्चर्य होता है, अरे ये भील इतना अच्छा धनुर्धर कैसे बन गया। द्रोणाचार्य का नाम होगा उस समय पूरी इंडिया में कि इनके जैसा गुरु नहीं, इनके जैसा धनुर्धर गुरु नहीं। तो ये इतना बड़ा धनुर्धर कौन है मेरे जैसा समान दूसरा गुरु? पूछा कि वत्स, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी है? बोला, मैंने अपने गुरुदेव से ये सब धनुर्विद्या सीखी है। द्रोणाचार्य पूछते हैं, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? कहता है, मेरे गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। सब लोग आश्चर्य में, द्रोणाचार्य स्वयं आश्चर्य में। ऐसा तो नहीं कि एक नाम के बहुत व्यक्ति हो सकते हैं संसार में, कोई खास बात नहीं है, तो मेरे ही नाम का कोई दूसरा गुरु हो? तो उससे कहते हैं, वत्स, तुम अपने गुरु से मुझे मिलवाओगे क्या? बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, मेरे गुरु तो यही है, मैं आपको अपने गुरु से मिलवाता हूँ। और ले जाता है, कहता है, ये है मेरे गुरु। बोले, गुरु कहाँ है तुम्हारे? कहता है कि हाँ, ये जो मेरे गुरु हैं वे ही अर्जुन के गुरु हैं, वे ही युधिष्ठिर के गुरु हैं। कुरु वंश को विद्या सिखाने वाले वही गुरु हैं और वही द्रोणाचार्य जो अर्जुन को विद्या सिखाते हैं, वे ही द्रोणाचार्य ये मेरे गुरु हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसी लगन और ऐसी श्रद्धा और समर्पण का भाव आश्चर्यकारी था कि पुराण ग्रंथों में उस भील की महिमा गाई गई। हाँ, पुराण ग्रंथों में उस भील की गुरु भक्ति की और लगनशीलता की, कि विद्या के प्रति कितनी लगन थी उसकी, महिमा हमारे जैन पुराणों में, पांडव पुराण में भी कही गई है और अन्य वैदिक पुराणों में भी कही गई। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द्रोणाचार्य सोचते हैं, जब इसने मुझे गुरु माना ही है तो निश्चित रूप से मैं इसको अपना शिष्य मानता हूँ।
और गुरु शिष्य का हित चाहता है कि अहित चाहता है? गुरु शिष्य का हित चाहता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये एकलव्य इस तरह से वाक वेदी, वचन वेदी धनुर्धर है और ये जंगल में कोई पशु ने, शेर ने दहाड़ मारी और इसने यहाँ से धनुष छोड़ा, कितने जीवों की ये रोज हत्या करेगा और ये तो भीलों का राजा हो जाएगा, सब भीलों के लिए जीवों को मार मार करके दिया करेगा। और हिंसा करना कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकता। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, दुख में वाह। तत्काल में लगे कि मैं हिंसा करके सुखी हो रहा हूं, लेकिन वह दुख में वाह, उसका फल दुख रूप ही होगा। हिंसा कभी सुख का कारण नहीं हो सकती। और द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अगर इस तरह से ये धनुर्धर होकर के जीवों को मारेगा तो निश्चित रूप से मर के सप्तम नरक को प्राप्त होगा, निश्चित रूप से नरक आयु का बंद होगा इसको और नरक आयु में पहुंचेगा। और गुरु कभी अपने शिष्य को नरक में पहुंचाना नहीं चाहे। और द्रोणाचार्य एकलव्य के हित की दृष्टि से पूछने लगते हैं, क्या तुमने अपने गुरु को साक्षात कभी देखा है? तो बोला, नहीं, मैंने अपने गुरु को साक्षात कभी भी नहीं देखा। तो द्रोणाचार्य ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएं तो? कहता है, अगर मेरे गुरु मेरे सामने उपस्थित हो जाएं तो मुझे लगेगा कि मुझे स्वर्ग के साम्राज्य से भी ज़्यादा कीमती कोई वस्तु प्राप्त हो गई। मुझे स्वर्ग का साम्राज्य भी नहीं चाहिए गुरु के सामने। गुरु ही मेरे जीवन में सर्वोपरि हैं, सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही मैं ये विद्या सीख पाया। क्या कहा? गुरु की कृपा ना होती तो मैं विद्या नहीं सीख पाता। गुरु की कृपा से आज मैं जो कुछ हूं सब गुरु की कृपा से हूं। देखिए तो सही, गुरु मना करते हैं विद्या सिखाने के लिए। मूर्ति बना करके अगर आज का कोई शिष्य विद्या सीख जाए तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा प्रकाश भाई जी? कहेगा गुरु ने क्या सिखाया है? उनने तो हमें भगा दिया था, दुत्कार दिया था, फटकार दिया था। मैं अपनी काबिलियत से विद्या सीखा हूं। बाप बेटे को इतना पढ़ाता है, बेचारा साधारण परिवार का होता है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा। खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, लेकिन बेटा बेचारा कॉलेज में जाता है, बड़े बड़े घरानों के लड़कों के साथ में पहन जाता है, तो उसके लिए अच्छे कपड़े सिलवा देता है ना। 20,000 कमाने वाला 10,000 में अपनी पूरी घर गृहस्थी चला देता है। 10,000 रुपये बेटे की पढ़ाई के लिए बेचारा खर्च करता है। कितनी भावना बाता है, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, सीए हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कितनी भावना बाता है पिता। लेकिन बाद में बेटा क्या कहता है? मैं अपनी काबिलियत से डॉक्टर बन गया, मैं अपनी काबिलियत से ये बना हूं। ध्यान रखना, ठीक है, बिना काबिलियत के कोई बनता नहीं है, बिना श्रम के उपलब्धि होती नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारा सहयोग किया है उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। जब उपकारों की बात चलती है तो उपकारी का नाम लेना चाहिए। काबिलियत तो तेरी होगी, बिना काबिलियत के क्या कोई अचेतन में चैतन्य शक्ति डाल सकता है क्या? काबिलियत तो तेरी है ही, लेकिन जिन्होंने सहारा दिया है उनके प्रति कृतज्ञ तो बनो कि हाँ, मैं अपने पिताजी की कृपा से डॉक्टर बन गया हूँ।
अगर पिताजी इतना पैसा खर्च नहीं करते और मुझे पढ़ाने का साहस नहीं देते, मुझे प्रेरणा नहीं देते डॉक्टर बनने की, मेरा सहयोग ना करते, तो आज मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। ध्यान रहे, उपकारी के उपकार को मानना, गुरु के उपकारों को मानना, ये ही विनयवान शिष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। शिष्य की विद्या को वृद्धि करने वाला, रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला, वह गुरु की विनय, गुरु की भक्ति सर्वस्व। द्रोणाचार्य पूछ लेते हैं एकलव्य से, अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए तो? वह एकलव्य कहता है, मुझे तो स्वर्ग से भी बड़ा साम्राज्य मिल जाएगा, मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा, मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा उनके चरणों में, और मैं बहुत खुश होऊंगा जिस दिन मुझे गुरु मिलेंगे उस दिन। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, मैं ही हुआ द्रोणाचार्य जिसकी मूर्ति बना करके तुम पूजा कर रहे हो, और ये हैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जिनको तुम अपना सहपाठी मानते हो। आश्चर्यचकित हो गया, मस्तक टेक दिया, आंखों से अश्रुओं की धारा से चरण प्रक्षालन कर दिया, बोले गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आज आपका प्रथम दर्शन हुआ है, कब से स्मरण कर रहा था, और आज आपका दर्शन होकर मेरे तो नयन सफल हो गए, मैं आपको क्या भेंट करूँ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, आप मांगो मुझसे, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, वत्स मुझे तुमसे कुछ चाहिए है, क्या दे पाओगे? बोला गुरुवर, प्राण भी आपके सामने समर्पित हैं, गर्दन भी मांगोगे तो आज काट के आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा गर्दन नहीं, मुझे तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए दोनों दक्षिणा में। सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, कितनी उत्कृष्ट श्रद्धा। सोचो तो सही, अगर एकलव्य की जगह आप होते तो उसी समय विद्रोह कर देते गुरु से, उसी समय दुश्मन हो जाते गुरु। सिखाया तो कुछ है नहीं है, और हम अपनी काबिलियत से सीख गए हैं, तो मेरी विद्या लेने आया है, चल जा, बहुत देखे तेरे जैसे गुरु, बहुत गुरु मिल जाएंगे इस संसार में। लेकिन नहीं, बिना सोचे बिना विचारे तुरंत अंगूठे को काट करके चरणों में समर्पित कर देता है। गुरुदेव आपने अंगूठा मांगा, यदि गर्दन भी मांगते तो वह भी काट के आपके चरणों में समर्पित कर।